नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल। मैं संदीप। आज हम शुरू करने वाले हैं एनसीईआरटी का अगला प्लेलिस्ट, जिसमें हम पढ़ाएंगे आज फोर्थ चैप्टर द मुगल एम्पायर क्लास सेवन्थ की, जो कि हमारी चल रही थी अवर पास्ट सेकेंड एनसीईआरटी की। आगे पढ़ते हैं। ये सेशंस जो हमारा प्लेलिस्ट चल रहा है एनसीईआरटी का, वो क्वेश्चन एंड आंसर सेशंस में चल रहा है। ठीक है। अगर आप पहले ये जो 3 चैप्टर्स हैं आपने नहीं देखे हैं, जैसे पहला ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू आ थाउजेंड ईयर्स, सेकेंड चैप्टर न्यू किंग्स एंड किंगडम्स, थर्ड चैप्टर द दिल्ली सुल्तान्स, अगर ये आपने नहीं देखा है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके एनसीईआरटी के आप देख सकते हैं। तो आज हम शुरू करने वाले हैं फोर्थ चैप्टर द मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर का पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द ओरिजिन ऑफ द वर्ड मुगल। मुगल शब्द किस शब्द से बना है? मुगल शब्द किस शब्द से बना है? तो मुगल शब्द किससे बना है? फारसी से। किससे बना है? पर्शियन शब्द से बना है, जो कि मंगोल से आया है। कहाँ से आया है? मंगोल शब्द से। दूसरे पे चलते हैं। तो हु इज वाज द फाउंडर ऑफ द मुगल डायनेस्टी। मुगल डायनेस्टी के फाउंडर कौन है? संस्थापक कौन था? तो कौन था? बाबर। मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। थर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मुगल किस दो बड़े राजवंशों का वंशज है? फ्रॉम विच टू ग्रेट डायनेस्टीज डिड द मुगल डिसेंट। तो ये बाबर पिता की ओर से तैमूर, बाबर के पिता की ओर से तैमूर और माता की ओर से चंगेज खान का वंशज है। समझ में आया? बाबर, ठीक है, फाउंडर था। बाबर वाज अ डिसेंडेंट ऑफ तैमूर फ्रॉम हिज फादर साइड। कहाँ का? फादर साइड्स का। कौन? तैमूर, फादर साइड्स। एंड गजनीज खान फ्रॉम हिज मदर साइड। चंगेज खान फ्रॉम द मदर साइड। ठीक। व्हाट वाज बाबर्स फुल नेम। बाबर का मूल नाम क्या है? तो बाबर का मूल नाम है जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर। जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर। ठीक है। बाबर को फरगान की गद्दी कब मिली? फरगना की गद्दी कब मिली? तो बाबर जब 12 वर्ष की उम्र में था तो उसके पिता उमर शेख, कौन? उमर शेख मिर्जा की मृत्यु के बाद फरगना की गद्दी मिली इसको। कब मिली? जब बाबर 12 वर्ष का था। और जब उसके पिताजी जब वो 12 वर्ष का था तब उसके पिता जो थे उमर शेख मिर्जा की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद उसे फरगना की गद्दी पे बैठाया जाता है। पानीपत का पहला युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? व्हेन एंड बिटवीन हुम वाज द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत फॉर्ट। तो किसके मध्य हुआ था? ये हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। किसके बीच में? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। कब हुआ था? 1526 ईस्वी को, सेंचुरी को। ठीक है, 1526 सेंचुरी को हुआ था। किसके बीच? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। अब आप कमेंट करके ये बताइए कि ये इस युद्ध में, जो पानीपत का फर्स्ट युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी में, कौन जीता और कौन हारा था? सेवेंथ क्वेश्चन है, व्हेन एंड बिटवीन हुम वाज द बैटल ऑफ खानवा फोर्ट। खानवा का युद्ध जो है वो किसके बीच हुआ था? ठीक है। और कब हुआ था? खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था। कब हुआ था? 1527 में हुआ था। किसके बीच? बाबर एंड राणा सांगा के बीच में। किसके बीच में? बाबर और राणा सांगा के बीच में युद्ध हुआ था। ठीक है। कौन सा? बैटल ऑफ खानवा फोर्ट। आप इसको भी कमेंट में बताइएगा, इन दोनों में कौन जीता। इन विच ईयर डिड द बाबर डिफीटेड द राजपूत्स एट चंदेरी। किस वर्ष बाबर ने चंदेरी में राजपूतों को हराया? किस वर्ष जो है बाबर ने चंदेरी में राजपूतों को हराया था? तो 1528 में बाबर ने चंदेरी में राजपूतों को हराया था। कब हराया था? 1528 में। कब हराया था? 1528 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाबर का शासनकाल कितने वर्षों का था? व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ बाबर्स रीजन। तो ये था 4 वर्षों का। कब से कब तक? 1526 से 1530 तक। कब तक था? 1526 से 1530 तक। बाबर्स रीजन लास्टेड फॉर 4 years फ्रॉम 1526 to 1530। ओके, नाउ वी विल गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट वाज द नेम ऑफ बाबर्स ऑटोग्राफी।
बाबर की आत्मकथा का क्या नाम था? तो इसका नाम था तुजुक ए बाबरी। क्या नाम था? तुजुक ए बाबरी। इसे ये था बाबरनामा भी ना कहा जाता है, ठीक है। तुजुक ए बाबरी, इसको बाबरनामा के नाम से भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। मुबइयान नामक पद शैली के जन्मदाता किसे माना जाता है? हु इज़ कंसिडर्ड द क्रिएटर ऑफ द मूवियान स्टाइल ऑफ पोएट्री। तो ये किसको माना जाता है? इसको माना जाता था बाबर को। किसको? बाबर को माना जाता है कंसिडर्ड द क्रिएटर ऑफ द मूवियान स्टाइल ऑफ पोएट्री। हु सक्सीडेड बाबर टू द थ्रोन। बाबर के बाद गद्दी पर कौन बैठा? तो बाबर के बाद इसका बड़ा पुत्र बैठा। कौन? हुमायूं। कौन था? हुमायूं। बाबर के बाद कौन आया? हुमायूं आया। व्हाट वॉज द नेम ऑफ हुमायूंस एल्डर ब्रदर्स। हुमायूं के बड़े भाई का क्या नाम था? तो उसके बड़े भाई का नाम था कामरान। कौन था? कामरान था। किस मुगल शासक ने अपने भाइयों में साम्राज्य का विभाजन किया? अपने भाइयों में साम्राज्य का विभाजन किया। तो ये किसने किया था? हुमायूं ने किया था। हुमायूं ने अपने भाइयों में साम्राज्य का विभाजन किया। हुमायूं डिवाइडेड द एम्पायर अमॉन्ग्स हिज ब्रदर्स। 15th क्वेश्चन है वेयर एंड व्हेन डिड शेर शाह डिफीट हुमायूं। शेर शाह ने हुमायूं को कहाँ और कब हराया? कहाँ और कब? किसने? शेर शाह ने हुमायूं को। तो शेर शाह ने हुमायूं को 1539 में चौसा, पहला जो युद्ध हुआ, देखो पहला हुआ चौसा, कब हुआ? 1539 में। दूसरा हुआ कन्नौज में, कब हुआ? 1540 में। लगातार दोनों साल 1539 और 1540 में। 1539 में कहाँ हुआ? चौसा में। फिर कहाँ हुआ? कन्नौज में। इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं, पहला अल्फ़ाबेटिकल लेटर क्या है? सी। सेकंड क्या आता है? उसके बाद के आता है, ठीक है। तो पहले चौसा में होगा, फिर कन्नौज में होगा, ठीक है। 16th पे चलते हैं। वेयर डिड हुमायूं गो आफ्टर बीइंग डिफीटेड बाय शेर शाह। जब वो शेर शाह से हार जाता है तो हुमायूं कहाँ चला जाता है? एंड हुज हेल्प डिड ही सीक। और किसकी मदद लेता है? तो शेर शाह से पराजित होकर हुमायूं कहाँ चला जाता है? ईरान चला जाता है। कहाँ गया? ईरान में गया। और किससे हेल्प लिया? सफाविद शाह से। किससे? सफाविद शाह से हेल्प लेता है। फिर कह रहा है किस वर्ष हुमायूं ने दिल्ली पर पुनः कब्जा कर लिया। अब पूछ रहा है, देखो ईरान चला गया, फिर इसके बाद अब हुमायूं ने दिल्ली पर पुनः कब्जा किया। पुनः कब्जा कर लिया कब? 1555 में। कब किया? 1555 में हुमायूं ने दिल्ली पर पुनः कब्जा कर लिया। पुनः कब्जा किया है, ठीक है। इसमें था हुमायूं रिकैप्चर्ड दिल्ली इन 1555। व्हेन एंड हाउ डिड हुमायूं डाई। कब और कैसे हुमायूं मरा? तो ये कैसे कब मरा था? 1556 में मरा। कब? देखो 1555 में वो ईरान से आया, दिल्ली पर कब्जा किया। अब 1556 में एक ही साल बाद उसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। 1556 में हुई। कहाँ में? दीन पनाह नामक पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई। किस पुस्तकालय से? दिन पनाह नामक पुस्तकालय। ये याद कर लेना भाई, दिन पनाह नामक पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। 19th क्वेश्चन है कि कौन सा शासक हर दिन अलग अलग रंग के कपड़े पहनता था? कौन सा शासक हर दिन अलग अलग रंग के कपड़े पहनता था और पढ़ने का शौकीन था? शौकीन भी है पढ़ने का भी शौक रखता है, और अलग अलग रंग के कपड़े भी पहनता है, पर डे पहनता है। तो वो कौन था? हुमायूं था। हुमायूं जो था वो सप्ताह में हर दिन अलग अलग रंग के कपड़े पहनता था और पढ़ने का भी शौकीन था। बात समझ में आ गई यहाँ तक? देखिए ये जो पीडीएफ है, आपको ये दिख रहा है पीडीएफ, ये पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दिया जाएगा, वहाँ से आप लोग प्रिंट करवा सकते हैं, ठीक है। ये इस चैप्टर्स को पढ़ के मैंने एक एक माइन्यूट पॉइंट्स को निकाला है, वहाँ से क्वेश्चंस बनाया है, क्वेश्चन फॉर्मेट में लेकर आया हूँ, जिससे कोई भी पॉइंट छूटे नहीं। अगर आप इस वीडियो को, लेक्चर्स को देखते चले जाते हैं एनसीईआरटी प्लेलिस्ट का, और इसके बाद आप इसको लेक्चर देखिए, इसके बाद आप एनसीईआरटी जब पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में भी आएगा। और दूसरी चीज़ कि आपको
पता रहेगा कौन सा एनसीईआरटी में कौन सी लाइन इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव टाइप्स हैं, ये आपके हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हेल्प करेगा। आप अगर बोर्ड भी देने जा रहे हैं उसमें भी हेल्प करेगा। 20th क्वेश्चन में चल रहे हैं। हुमायूं की मृत्यु के समय अकबर कहाँ था? हुमायूं की मृत्यु के समय अकबर कहाँ था? हुमायूं की मृत्यु के समय अकबर पंजाब के कलानौर नामक स्थान पर था। कहाँ था? कलानौर के नामक, पंजाब के कलानौर नामक स्थान पे था। अकबर वास कलानपुर इन पंजाब व्हेन हुमायूं डाइड। बात समझ में आ गई? हुमायूं की मृत्यु के समय अकबर किसके संरक्षण में था? अब अंडर हुज गार्जियनशिप्स वाज अकबर ड्यूरिंग हुमायूं डेथ। वहाँ पे था नहीं हुमायूं के पास, ठीक है, दूर था, पंजाब में था। अब वहाँ पे कौन इसका संरक्षण कर रहा है, कौन इसकी देखभाल कर रहा है, गार्जियनशिप्स कौन है? तो ये हैं बैरम खान। कौन? बैरम खान है। कौन है? बैरम खान, ठीक है, बैरम खान के संरक्षण में था। पानीपत का दूसरा युद्ध, पहला युद्ध पढ़ा चुका हूँ, आप लोग कमेंट में कर सकते हैं पहला युद्ध किसके बीच में हुआ था, कब हुआ था। पानीपत का दूसरा युद्ध कब और किसके बीच हुआ? तो पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में अकबर के संरक्षक बैरम खान, बैरम संरक्षक भी थे अकबर के, और एक तरह से क्या थे, सेनापति थे। क्या थे? सेनापति भी थे, ठीक है। बैरम खान और हेमू के बीच हुआ। किसके? बैरम खान और हेमू के बीच में हुआ था, ठीक है। 23rd, हल्दी घाटी का युद्ध। कौन सा युद्ध? हल्दी घाटी का युद्ध, बैटल ऑफ हल्दी घाटी फोर्ट, किसके बीच में हुआ? ये हुआ महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में। किसके? अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में। कब हुआ? 1576 में। कौन जीता? कमेंट में आप ज़रूर बताइए, ठीक है। 1576 में हुआ। किसके बीच में? अकबर और महाराणा प्रताप, ठीक है। द बैटल ऑफ हल्दी घाटी वॉज फॉट इन 1576 बिटवीन अकबर एंड महाराणा प्रताप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 24th, अकबर की सत्ता किस कारण लड़खड़ा गई? वाई डिड अकबर्स अथॉरिटी वेवर? ठीक है, क्यों? क्योंकि अकबर की सत्ता राजकुमार सलीम के विद्रोह के कारण लड़खड़ा गई। किसके कारण? अकबर की सत्ता राजकुमार सलीम के विद्रोह के कारण लड़खड़ा गई। यह सलीम आगे चलकर जहांगीर कहलाए। कौन था? जहांगीर। जहांगीर के नाम सुने होंगे। तो ये राजकुमार कौन थे? राजकुमार सलीम थे, ठीक है, प्रिंस सलीम। आगे चलते हैं 25th क्वेश्चन, जहांगीर किससे प्रभावित था? Whom was जहांगीर greatly influenced by? किससे इन्फ्लुएंस हुआ था जहांगीर? जहांगीर अब्दुल रहीम खान खाना, किसके? अब्दुल रहीम खान खाना से प्रभावित था और अपने न्याय का जंजीर के लिए प्रसिद्ध था। अपने न्याय की जंजीर के लिए प्रसिद्ध था, फेमस फॉर हिज चेन ऑफ जस्टिस। ओके, आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग हुज रीजन डिड कैप्टन हॉकिंस एंड सर थॉमस रो विजिट इंडिया? कैप्टन हॉकिंस और सर थॉमस रो किसके शासनकाल में भारत आए? किसके शासनकाल में भारत आए? तो ये आए जहांगीर के। किसके? जहांगीर के शासनकाल में भारत आए थे, ठीक। अगर आपकी मेरी आवाज़ इधर उधर बैकग्राउंड साउंड्स आ रहे होंगे क्योंकि बिकॉज मैं आज घर आया गया हूँ, वहाँ से घर से ये लेक्चर ले रहा हूँ, इस वजह से हो सकता है कि बैकग्राउंड्स में कुछ नॉइज़ भी आ रही हूँ, ठीक है। आगे चलते हैं। जहांगीर की पत्नी का क्या नाम था? जहांगीर की पत्नी का क्या नाम था? तो जहांगीर की पत्नी का नाम नूरजहां था। क्या था नाम? नूरजहां था। महेर उन निशा नाम था। क्या नाम था? महेर उन निशा था। जहांगीर वाइफ वाज नूरजहां मेहर उन निशा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। आगे चलते हैं 28th क्वेश्चन, जहांगीर का उत्तराधिकारी कौन बना? हु सक्सीडेड जहांगीर टू द थ्रोन? जहांगीर का उत्तराधिकारी शाहजहां बना। कौन बना? शाहजहां बना। कौन बना था? शाहजहां। फिर इसके बाद आते हैं 27th क्वेश्चन पे, किसके शासनकाल को मध्यकालीन वास्तुकला का स्वर्ण युग कहा जाता है? किसके शासनकाल को मध्यकाल का वास्तुकला का स्वर्ण युग कहा जाता था? हुज रीजन इज कंसिडर्ड द गोल्डन एज ऑफ मेडिवल इंडियन आर्किटेक्चर? शाहजहां का। किसका? शाहजहां का शासनकाल मध्यकालीन वास्तुकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। इतनी बात समझ में आ गई। 30th क्वेश्चन पे चलते हैं।
हु कंस्ट्रक्टेड द ताजमहल, रेड फोर्ट एंड जामा मस्जिद। ताजमहल, लाल किला और जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? सबको पता है, शाहजहां ने करवाया था। ठीक है, आगे चलते हैं। किसे जिंदा पीर कहा जाता है? विच रूरल वाज कॉल्ड जिंदा पीर? औरंगजेब को। किसको? औरंगजेब को। जिंदा पीर मतलब लिविंग सैंट, लिविंग सैंट। जिंदा पीर किसे कहा जाता है? औरंगजेब को। ठीक है। शेर शाह सूरी का बचपन का नाम क्या था? शेर शाह सूरी का बचपन का नाम क्या था? तो इनका बचपन का नाम था फरीद। क्या नाम था? फरीद। ठीक। हु बिल्ड द ग्रैंड ट्रंक रोड? ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया? हु बिल्ड द ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? तो शेर शाह सूरी ने बनवाया था। ये शेर शाह सूरी मार्ग भी कहा जाता है और अब के समय में नेशनल हाईवे 2 के नाम से जाना जाता है। नेशनल हाईवे 2 के नाम से। ठीक है, आगे चलते हैं। एनसीईआरटी में दिया हुआ है नेशनल हाईवे 2, उसमें लिखा हुआ है। किसने जजिया कर समाप्त करके हिंदुओं को धार्मिक स्वतंत्रता दी? हु एबॉलिश्ड द जजिया टैक्स एंड ग्रांटेड रिलीजियस फ्रीडम टू हिंदूज? तो किसने किया था? अकबर ने किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अकबर एबॉलिश द जजिया टैक्स एंड ग्रांटेड रिलीजियस फ्रीडम टू हिंदूज। ठीक है, वो लोग तीर्थ यात्रा कर सकते थे अब विदाउट टैक्स के। हु वेयर अकबर्स नवरत्नाज 9 जेम्स? तो अब अकबर के नौ रत्न कौन थे? 9 जेम्स कौन कौन से थे? देख लो। इसमें पहला है बीरबल। कौन था? पहला बीरबल, आपने जानते ही होंगे। ये किस में थे? बुद्धिमानी में। तानसेन थे। ठीक है, संगीत में। फिर उसके बाद आते हैं अब्दुल रहीम खान खाना। कौन कवि थे? अब्दुल रहीम खान खाना। फिर आते हैं राजा टोडरमल। राजा टोडरमल ये कौन थे? ये अकबर के वित्त मंत्री थे। कौन थे? वित्त मंत्री। ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर थे। कौन? राजा टोडरमल। ठीक है, फिर आते हैं राजा मान सिंह, सेनापति थे उनके। फिर आते हैं मुल्ला दो प्याजा, ये सलाहकार थे। मुल्ला दो प्याजा क्या थे? एडवाइजरी थे। किसके? अकबर के, उसमें 9 रत्नाज में। फिर इसके बाद हकीम हुमाम खान खाना खान सामा। ठीक है, ये किचन में वर्कर थे। फिर आते हैं अबुल फजल, इतिहासकार थे। ये हिस्टोरी एंड फिलोसफर थे। हिस्टोरिकन्स हिस्ट्री लिखते थे, मतलब हिस्टोरिकन्स थे और ये फिलोसफर भी थे। फिर आते हैं फौजी, कवि थे। ठीक है, पोइट्री लिखते थे। पोइट्री में 2 लोग आ गए हैं। पहले कौन से थे? एक थे अब्दुल रहीम खान खाना भी थे पोइट्री के, और दूसरे फौजी भी थे। ठीक है, ये रहे अकबर के 9 रत्नास। ठीक है, 9 जेम्स। समझ में आ गया? फिर आगे पढ़ते हैं। शेर शाह सूरी के पिता का क्या नाम था? शेर शाह सूरी के पिता का क्या नाम था? तो शेर शाह सूरी के पिता का नाम था शेर शाह सूरी के पिता का नाम हसन खान था। क्या था? हसन खान, जो सासाराम बिहार के जागीरदार थे। ठीक है, क्या थे? जागीरदार थे। सासाराम बिहार के जागीरदार थे। शेर शाह सूरी के पिता का नाम क्या था? हसन खान। क्या नाम था? हसन खान। शेर शाह सूरी किस भाषा को अच्छा ज्ञाता था? विच लैंग्वेज वाज शेर शाह सूरी प्रोफिशिएंट इन? तो किस में थे? ये थे अरबी और फारसी में। किस में? अरेबिक और पर्शियन में। शेर शाह सूरी वाज प्रोफिशिएंट इन अरेबिक एंड पर्शियन लैंग्वेज। ठीक है, 37 पे चलते हैं। हु रिव्यूड द प्रैक्टिस ऑफ मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स एंड ब्रांडिंग हॉर्सेस? किसने, ये देखो, हुलिया रखने और घोड़े को दागने की प्रथा पुनः चलाई? किसने हुलिया रखने तथा घोड़े को दागने की प्रथा पुनः चलाई? मतलब पुनः मतलब एक बार चलाया जा चुका है। ये पहले प्लेलिस्ट है, जब आप देखेंगे उसमें लेक्चर्स में तो आपको मिलेगा। अब आपको इसका कमेंट करना है कि पहले स्टार्ट कौन किया था। समझ में आया? अब पुनः कौन चलाया है? तो ये कौन चलाए थे? शेर शाह ने, शेर शाह सूरी ने चलाया था। समझ में आ गई बात? 38। किसने पुरानी और खोटी मुद्रा को प्रचलन से हटाकर
जो ये थे ओल्ड कॉइन्स थे उनको हटा दिया गया। अब उनकी जगह पर सोने के, गोल्ड के, ठीक है, चांदी के, ठीक है, सिल्वर और तांबे मतलब कॉपर की मुद्राएं चलाई गईं। कौन कौन सी? गोल्ड, सिल्वर और कॉपर की मुद्राएं चलाई गईं। किसके द्वारा? शेर शाह द्वारा। समझ में आ गई? हु कंस्ट्रक्टेड रोड्स एंड इंस? किसने सड़कों तथा सरायों का निर्माण करवाया? देखो सड़क तो देखो, शेर शाह सूरी मार्ग, ठीक है, ग्रैंड ट्रंक रोड, नेशनल हाईवे 2, ये किसने करवाया था? शेर शाह सूरी ने करवाया था। समझ में आ गई बात? 40th क्वेश्चन, किस इतिहासकार ने शेर शाह को भारत का महानतम शासक बताया है? हु डिस्क्राइब्ड शेर शाह वाज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ इंडिया? किसने कहा? हु डिस्क्राइब्ड शेर शाह वाज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ इंडिया? तो ये किसने बताया था? ये बताए थे हिस्टोरियन ओल्से हैग ने। किसने? उल्जले हैग ने। हिस्टोरियन उल्जले हैग ने बताया था कि शेर शाह सूरी वाज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ इंडिया। ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ इंडिया शेर शाह हैं। किसने बोला था? इतिहासकार उल्जले हैग ने। किसने? इतिहासकार उल्जले हैग ने। समझ में आई बात? कभी कभी स्टेटमेंट फॉर्म में दे देता है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बना के कि किसने कहा था। हु रोट तारीख ए शेर शाही? तारीख ए शेर शाही किसके द्वारा लिखी गई? तो ये लिखी गई खान अब्बास खान सरवानी द्वारा। किसके द्वारा? अब्बास खान सरवानी। अब्बास खान सरवानी के द्वारा ये लिखी गई है। ठीक है, क्या? तारीख ए शेर शाही। आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहा है कि अकबर के शासनकाल में वजीर, पहला वजीर और दूसरा वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर ड्यूरिंग अकबर्स रीजन। अकबर के शासनकाल में वजीर और वित्त मंत्री को क्या कहा जाता था? ये जो टाइटल है वजीर का और वित्त मंत्री का, इस मतलब क्या कहा जाता था? व्हाट वेयर द टाइटल्स ऑफ द वजीर एंड द फाइनेंस मिनिस्टर ड्यूरिंग अकबर्स रीजन? तो क्या थे? अकबर के शासनकाल में वजीर को, देखो, वजीर को वकील कहते थे। वजीर आज के समय का जो वकील है, ठीक है, वजीर को क्या कहते थे? वकील कहते थे। और वित्त मंत्री को वजीर या दीवान कहा जाता था। क्या कहा जाता था? वजीर या दीवान कहा जाता था। समझ में आ गई बात? हु वाज मीर बख्शी? मीर बख्शी कौन है? मीर बख्शी कौन था? तो मीर बख्शी सर्वोच्च वेतन अधिकारी था, चीफ ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल फॉर सैलरीज। ठीक है, मीर बख्शी कौन था? सर्वोच्च वेतन अधिकारी था। समझ में आ गई बात? हु वाज सद्र उस शूद्रु? हु वाज सद्र उस शूद्रु? सद्र उस शूद्रु कौन था? किसे कहा जाता था? तो ये थे बादशाह का धार्मिक मामलों में सलाहकार होता था। कौन होता था? सद्र उस शूद्रु क्या होता था? ये जो सद्र उस शूद्रु है, ये बादशाह का धार्मिक मामलों में सलाहकार होता था। ठीक है, एडवाइज़र होता था, एम्परर एडवाइज़र ऑन रिलीजियस मैटर। जो रिलीजियस धार्मिक दिक्कतें आ जाएं, कुछ भी आ जाएं, उसके जो मामले होते थे धार्मिक मामलों में, ये क्या करता था? अपना सलाह देता था। उसको क्या कहते थे? सद्र उस शूद्रु। सद्र उस शूद्रु कहते थे। समझ में आ गई बात? फिर है कि मनसब का शाब्दिक अर्थ क्या है? मनसब का शाब्दिक अर्थ, व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ मनसब? मनसब का शाब्दिक अर्थ क्या है? देखो, मनसब जो है वो अरबी शब्द है। क्या है? मनसब जो है वो अरेबिक वर्ड है। समझ में आ गई बात? इसके दो भाग थे। मनसब का शाब्दिक अर्थ है पद। क्या पद है? मनसब का शाब्दिक अर्थ है पद। द अरेबिक वर्ड ऑफ मनसब लिटरली मीन्स रैंक और पोजीशन। समझ में आ गई इतनी बात? मनसब का शाब्दिक अर्थ क्या है? पद, मतलब पोजीशन या रैंक। ये कहाँ से आया था? अरेबिक वर्ड था, अरबी शब्द है। इतनी बात समझ में आ गई? इसके बाद देखो, इसके दो भाग थे। कितने भाग हैं? दो भाग थे। पहला था जात, पदश्रेणी। ठीक है, क्या था? जाट, रैंक ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन।
और दूसरा था सवार, घोड़ों की संख्या, सवार नंबर ऑफ कैवलरी मैन, ठीक है। ये थे घोड़ों की संख्या, सवार कहा जाता था और जात को पद श्रेणी कहा जाता था। समझ में आ गई बात। मनसबदारी व्यवस्था किसके द्वारा आरंभ की गई थी? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम से लेकर के बोर्ड हर जगह पे। तो मनसबदारी व्यवस्था किसके द्वारा की गई थी? अकबर के द्वारा आरंभ की गई थी। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा आरंभ की गई थी। इसमें शाही सेना, ठीक है, इसमें शाही सेना के अधिकारियों को पद मनसब प्रदान किया जाता था। द मनसबदारी सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई अकबर। समझ आ गई। इट वॉज अ सिस्टम वेयर इंडिविजुअल्स वेयर असाइंड रैंक्स मनसब्स फॉर सर्विंग इन द रॉयल आर्मी। समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। अकबर की मनसबदारी व्यवस्था किसकी दशमलव प्रणाली, किसकी दशमलव प्रणाली पर आधारित थी? ये जो मनसबदारी थी लेकर आए अकबर, ये किसके दशमलव प्रणाली पर आधारित था? ऑन हुज डेसिमल सिस्टम वॉज अकबर्स मनसबदारी सिस्टम बेस्ड। समझ, मनसबदारी सिस्टम किस पे, किसके डेसिमल सिस्टम पे बेस्ड थी? ये थी अकबर की मनसबदारी व्यवस्था मंगोल नेता, ठीक है, मंगोल लीडर जो हैं किसके, चंगेज खान, चंगेज खान की दशमलव प्रणाली पर आधारित था। समझ में आ गया। खानसामा कौन था, कौन होता था? हु वाज द खानसामा? तो खानसामा बादशाह के गृह विभाग का प्रधान अधिकारी होता था। खानसामा वाज द चीफ ऑफिसर ऑफ द एम्परर्स हाउस होल्ड एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द रॉयल किचन एंड द डोमेस्टिक अरेंजमेंट्स। यह शाही रसोई घर और अन्य आवश्यकताओं की व्यवस्था करता था। समझ में आ गई इतनी बात। ये जो गृह विभाग किचन है ना, उस विभाग का प्रधान अधिकारी होता था। बात इतनी समझ में आई कि खानसामा क्या था? खानसामा बादशाह के गृह विभाग का प्रधान अधिकारी था, ठीक। हु वाज काजी उल कुजात, ठीक है, काजी उल कुजात चीफ काजी कौन होता था? तो मुख्य काजी वह अधिकारी होता था जो इस्लामी कानून के अनुसार मुकदमों का निपटारा करता था। समझाए। देखो, एक राजा है, वो इतने सारे चीज़ों पर जो मुकदमे आ रहे हैं वो सबको नहीं देख सकता, तो वो क्या कर देता था, एक लोगों को नियुक्त कर देता था। कैसे? काजी उल कुजात करके, ठीक है, वो नियुक्त करता था। चीफ काजी होते थे, मुख्य काजी होते थे। वो क्या करते थे, वो भी वही काम करते थे, मुकदमों का देखते थे और जो डिसीजन सुनाते थे वो इस्लामी कानून के अनुसार मुकदमों का निपटारा करते थे। समझ में आ गई बात इतनी। 50th क्वेश्चन। दरोगा ए डाक चौकी कौन होता था? हु वाज दरोगा ए डाक चौकी? तो दरोगा ए डाक चौकी गुप्तचर होता था। कौन होता था? गुप्तचर होता था। है वाज द हेड ऑफ इंटेलिजेंस एंड पोस्टल डिपार्टमेंट। डाक विभाग का प्रधान अधिकारी होता था, ठीक है। गुप्तचर मतलब जो हम लोग मूवीज़ में भी देखते हैं, सीरीज़ में भी देखते हैं कि वहाँ पे क्या होता था, एक राजा का दूसरा राजा मतलब कि एक राजा के पास कहीं अलग अलग जगह पे सैनिक लगे होते थे, गुप्तचर लगे होते थे, वो खबर ले जाते थे, ठीक है। उनको क्या कहा जाता था? दरोगा ए डाक चौकी। 51th क्वेश्चन। हु वाज मीर अतीस? मीर आतिश किस कौन होता था? मीर आतिश मुगल सेना के तोप खाने का प्रधान अधिकारी होता था। जहाँ पे बंदूक तोप ये सब रखे जाते थे, वहाँ का क्या होता था, ये प्रधान अधिकारी होता था, ठीक है। समझ आ गई बात। 52। किसने तीर्थ यात्रा और जजिया, हम लोग पढ़ चुके हैं, जजिया किसने हटाया, कर समाप्त करके हिंदुओं को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की? मैंने पहले भी बताया था, तीर्थ यात्रा इन सब पे जो टैक्स लगते थे उसको ख़त्म कर दिया। किसने किया था? अकबर ने किया था, ठीक। इबादत खाना और दीन ए इलाही 1582 में शुरू हुआ था। देखो, ये जो दीन ए इलाही है, दीन ए इलाही है, ये कब हुआ था? 1582 में शुरुआत हुई थी दीन ए इलाही की। और इबादत खाना की शुरुआत किसने की? तो ये किसने की थी? अकबर ने की थी। किसने की थी? अकबर ने की थी, ठीक है। देखो यहाँ पे मेरे लेक्चर्स ख़त्म हो जा रहे हैं सारे,
तो आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि अब धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं। ठीक है, वो टाइम टू टाइम आपको पता चलते जाएगा। और प्लेलिस्ट पे जाइए, पुरानी वीडियोस को भी आपने लेक्चर 1 क्लास चैप्टर 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3 अगर नहीं देखा है तो उसको भी जाके आप देख सकते हैं। तो फिर चलते हैं। थैंक यू। जय हिंद।